मौसम जाड़ों का क्या कहना के 12 महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मौसम पिथौरागढ़ में काफ़ी अच्छा हो रहा है, काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। तो इसी मौसम की तरह आप भी अच्छे होंगे। तो अब हम अपनी पुरानी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो हम सातु आटू की सीरीज़ कर रहे थे, उसको आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताते हैं कि ये सातु आटू फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या इसके पीछे स्टोरी है। तो हम शुरू करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पंचमी के दिन जो बिरुड़ों को भिगाया जाता है, उनको सप्तमी के दिन महिलाएं किसी भी जल स्रोत के पास एकत्रित होकर, नौले धारे के पास एकत्रित होकर वहाँ पर उनको धोती हैं और वहाँ पर एक गमरा की प्रतिमा बनाई जाती है और उसकी वहाँ पूजा अर्चना की जाती है और उन बिरुड़ों को वहाँ पर चढ़ाया जाता है। और जो बर्तन के बाहर गोबर की 5 आकृतियाँ बनाई जाती हैं, उनको भी वहीं पर ही विसर्जन किया जाता है। गमरा गांव के किसी चयनित व्यक्ति के घर पर ही आती है और उस जगह को साफ सूफ करके वहाँ पर ऐपन दिए जाते हैं और वहाँ पर उस स्थान को अच्छी तरीके से सजाया जाता है। शाम होते ही महिलाएं धान की खेत की ओर निकल पड़ती हैं और वहाँ धान के साथ कुछ विशेष प्रकार के घास से गमरा की प्रतिमा बनाई जाती है और गमरा की प्रतिमा को सुंदर चमकीले वस्त्र पहनाए जाते हैं और उनको दुल्हन की तरह उनका श्रृंगार किया जाता है। उनको आभूषण पहनाए जाते हैं। जैसे एक दुल्हन का श्रृंगार किया जाता है, वैसे गमरा का श्रृंगार किया जाता है। गमरा को लहंगा पहनाया जाता है, उनको चुनरी उड़ाई जाती है, उनको पिछौड़ा उड़ाया जाता है, उनको माला पहनाई जाती है और उनको मुकुट लगाया जाता है। जैसे एक दुल्हन को सजाया जाता है, वैसे उनको सजाया जाता है। और बाद में महिलाएं गमरा की प्रतिमा को डलिया पर रखकर, उनको अपने सिर पर रखकर गांव की ओर ले आती हैं और गांव में किसी चयनित व्यक्ति के घर पर गमरा को स्थापित किया जाता है और वहीं पर ही उनकी पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि पहले दिन गमरा आती हैं क्योंकि गमरा अपने पति माहेश्वर जी से रुष्ट होकर अपने मायके आई थी। तो कहा जाता है कि पहले दिन गमरा को लाया जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। दूसरे दिन अष्टमी के दिन महेश्वर जी को लाया जाता है। महेश्वर जी की प्रतिमा को भी धान के खेत में आकर धान और अनेक प्रकार के विशेष घास से उनकी प्रतिमा बनाकर उनको भी एक पुरुष के वस्त्र पहनाए जाते हैं। उनको भी दूल्हे की तरह सजाया जाता है और उनको भी डलिया पर रखकर उनको गांव की ओर लाया जाता है। महिलाएं सातु आठों में अनेक प्रकार के खेल लगाकर गौरा महेश्वर की पूजा करती हैं। बाद में गौरा महेश्वर की एक स्थान पर रखकर उनका विवाह कराया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। पंडित द्वारा उनका विधि विधान से पूजन अर्चन करके महिलाएं सुख सौभाग्य और पुत्र की कामना से, संतान की कामना से और संतान की रक्षा के लिए इस व्रत को करती हैं और माँ गौरा और भगवान महेश्वर उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। पंचमी के दिन जो बिरुड़ों को भिगाया जाता है, उनको अष्टमी के दिन गौरा महेश्वर की उनसे पूजा की जाती है। बाद में पूजन अर्चन के बाद महिलाएं उन बिरुड़ों से और फल फूलों से, जिनसे गौरा महेश की पूजा की जाती है, उनको एक चादर के अंदर बांध करके उससे गणेश जी मतलब बाला बनाए जाते हैं और उनको हल्लोरी बाला हल्लोरी करके उनको झूला झुलाया जाता है, उनको लाड लटाया जाता है। मतलब जैसे एक बच्चे को हम लाड लटाते हैं, उसी प्रकार से उस बाला को बनाकर उसको लाड लटाकर उसको हल्लोरी बाला हल्लोरी कह के उसको लोरी सुनाई जाती है। और इसके बाद महिलाएं गमरा की डलिया को सिर पर रखकर उनको नृत्य कराया जाता है। उसमें अनेक प्रकार के लोकगीत गाए जाते हैं। लोकगीत गाकर महिलाएं गमरा की डलिया को सर पर रखकर उनको नृत्य कराती हैं, जिसमें उसमें गाए जाते हैं अनेक प्रकार के जो हमारे पहाड़ी लोकगीत हैं, जो गमरा में गाए जाते हैं, उनको गाते हैं। इन सब विधियों को करने के बाद अंत में फल फटके जाते हैं। जो बाला बनाए जाते हैं उसके अंदर जो फल और बिरुड़े होते हैं उनको 5 बार फटका जाता है और कहा जाता है कि जिसके हाथ में नींबू आता है उसको पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसके हाथ में बिरुड़े आते हैं उनके अन्न में वृद्धि होती है और जिसके हाथ में सिक्के आता है उनको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और अंत में कुछ दिनों के बाद गौरा महेश्वर जी को विदा किया जाता है। जैसे एक बेटी को विदा किया जाता है, वैसे गौरा माई को विदा किया जाता है। अपनी अपनी भावनाओं के साथ, अपनी अपनी श्रद्धा के साथ उनको विदा किया जाता है। सातु आठू के व्रत में एक प्रचलित व्रत कथा है कि एक राजा हुआ करता था जिसकी 7 रानियाँ थी, परंतु राजा की संतान नहीं थी, जिसकी वजह से राजा काफ़ी दुखी रहता था। एक दिन राजा राज्य भ्रमण को निकलता है
और वो एक जल स्रोत के पास से गुजरता है। वहाँ पर कुछ महिलाओं को देखता है जो बिरूड़े धो रही होती हैं। तो राजा उनसे पूछता है कि आप क्या कर रहे हो। तो महिलाएं बताती है कि हम संतान की प्राप्ति के लिए, संतान की रक्षा के लिए और सौभाग्य के लिए, सुख शांति के लिए हर वर्ष गौरा महेश्वर का व्रत करती हैं। राजा उनसे विधि पूछता है तो महिलाएं बताती हैं कि पंचमी के दिन 5 प्रकार के अनाजों को भिगाया जाता है जिसको बिरूड़े कहे जाते हैं, और सप्तमी और अष्टमी के दिन डोर धागा पहना जाता है और गौरा महेश्वर जी का व्रत करके उनसे उनकी पूजा की जाती है। राजा महिलाओं से यह विधि जानकर अपनी महल की ओर वापस लौटता है और अपनी सातों रानियों को बुलाकर यह व्रत की विधि बतलाता है। राजा से यह विधि जानकर रानी व्रत करने को तैयार होती हैं, परंतु जो राजा की 6 रानियां होती हैं वो व्रत करने में असफल होती हैं, और जो राजा की सबसे छोटी 7वीं रानी होती है वो व्रत करने में सफल हो जाती है, जिसकी वजह से उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र की प्राप्ति होने से जो राजा की पहली 6 रानियां होती है वो सबसे छोटी रानी से ईर्ष्या के कारण चिढ़ जाती हैं और षड्यंत्र रचती हैं कि हम इसको बहला फुसला कर इसके मायके भेज देंगे और इसके पुत्र की हम हत्या कर देंगे। तो जब वो अपने मायके पहुंचती है तो उसके मन में शंका उत्पन्न होती है कि यह कोई ना कोई षड्यंत्र है। तो वो तेजी से अपने ससुराल की ओर वापस लौटती है। जैसे ही रानी अपने ससुराल में पहुंच जाती है तो उसको प्यास लगने लगती है। तो वो एक नौले के पास जल पीने को जाती है और वहाँ अपने पुत्र को जीवित देखती है तो काफ़ी प्रसन्न होती है। जब राजा को ये पता चलता है कि उसकी 6 रानियों ने उसके पुत्र की हत्या का षड्यंत्र बनाया है तो राजा उनको दंडित करता है, परंतु जो राजा की सबसे छोटी रानी होती है वो काफ़ी सरल स्वभाव की होती है और राजा से याचना करती है कि मेरे सौतनों के पापों की क्षमा करें और इनको भी विधिपूर्वक गौरा महेश्वर का व्रत कराए जिससे इनको भी पुत्र की प्राप्ति हो। अगले वर्ष जो राजा की 6 रानियां होती हैं वह भी विधिपूर्वक सातों आठों का व्रत करती हैं और उनको भी पुत्र की प्राप्ति होती है। अंत में माँ गौरा और महेश्वर जी की प्रतिमा को किसी शिव जी के मंदिर में सिलाया जाता है, उनका विसर्जन किया जाता है और बाद में प्रसाद बांटा जाता है। और अगले वर्ष फिर आने की कामना से, सुख शांति की कामना से, मंगलता की कामना से सभी लोग अपने अपने घर को जाते हैं। आज पिथौरागढ़ में बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, ना बहुत ज़्यादा ठंड है और गर्मी तो हो ही नहीं सकती। आप देख रहे होंगे कि पहाड़ आगे कितने प्यारे लग रहे हैं और जिस तरह से मौसम प्यारा सा हो रहा है, होप मेरी वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। हमारे ममकोट में इस बार ये पर्व बहुत ज़्यादा सादगी के साथ मनाया गया। कोरोना पीरियड की वजह से ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, बहुत ज़्यादा मतलब जैसे ढोल और छलिया ये सब आया जाते थे, पर इस बार ये सब कुछ नहीं था, बहुत सिंपल सादगी के साथ मनाया गया। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे जल्दी अपने नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, टिल देन बाय।